नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी जो एक्सरसाइज थी उसका लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो रही थी। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये देख रहे थे कि जो हमारे जो क्वेश्चन थे उसके अंदर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि उसके अंदर हमें जो जीरोस थे, पॉलिनोमियल दे रखे थे, उनके जीरोस निकालने थे। उनके जीरोस निकालने के बाद में उनके जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसको हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, जो दो रिलेशन होते हैं। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे जीरोज हैं, जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। यदि इनकी वैल्यू दे दी जाए और इनसे यदि हमें पूछा जाए कि आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, तो हमें किस टाइप से करना होगा, वो हम क्या करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट हमारा जो वीडियो था उसकी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट भी था, उसके अंदर यदि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे दिया जाए तो आपको जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, के हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं कि कई बार अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में होती है, जैसे 4/3। रेशनल नंबर्स की फॉर्म में होती है, जैसे 4/3 इस रूप में। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारा डिवाइड में 3 होता है उसको क्या करते हैं हम, फिर के जो हमारा कांस्टेंट होता है उससे हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लेते हैं। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे के, जिसकी वैल्यू हमारे अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अपन। आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। हमें क्या दे रखे हैं, सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, हमें जो सीक्वेंस में दे रखा है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो क्या है, सम ऑफ जीरोज, और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इनसे हमें निकालना है क्या है, पॉलिनोमियल। तो देखिए इसे किस टाइप से सोल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या आ रहा है, -1। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब देखो इससे हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज कितना है, 1/4, तो माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है, के। अब देखो 4 क्या है डिवाइड में, तो 4 का क्या कर लिया हमने, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस का x, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पर जो k है वो k की वैल्यू अपने आप यहाँ पर क्या हो गई, 4।
जो अपने कांस्टेंट होता है वो रखते ही इसीलिए ताकि हमारे सामने कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई भी नंबर और डिवाइड में उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर हमारे जो ये इससे हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, इससे सिंपलीफाई कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस 4। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दे रखी है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है, 1/3। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, px इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। px k की वैल्यू, k क्या है, कांस्टेंट, और x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का √2 x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, px इक्वल टू k 1/3। हम यहाँ पर देखो 1/3 है तो 3 का क्या कर लेंगे, पूरे के अंदर एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 3 √2 x प्लस 1। अब जो कांस्टेंट है उससे हम इसको क्या कर लेंगे, 1/3 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, px जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमें क्या मिल जाएगा, px इक्वल टू 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1। ये अपना क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, √5। अब देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इक्वल टू k x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप इसके अंदर क्या कर दीजिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो हमारे सामने वैल्यू है वो क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, 0 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा और बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, √5। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, px k x² प्लस √5। यहाँ k की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर यदि हमारे सामने किसी से सिंप्लीफाई नहीं करना है तो k की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाएगा, px इक्वल टू x² प्लस √5। ये क्या हो गया अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इनकी वैल्यू क्या है, 1। अब हमें क्या करना है, हमारा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, px k
एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। के की वैल्यू पी एक्स इक्वल टू के, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग पुट करो 1 एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 और बाहर क्या आ जाएगा के। अब यहां पर हमारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस टाइप से हमें जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अपना क्या हो गया आंसर। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज क्या दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/4। और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी एल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है 1/4। हमें क्या निकालना है अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू के, जहाँ के क्या है कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, हमें क्या कर रखे हैं नंबर चेंज अलग अलग दे रखे हैं और इनको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, नींद नहीं आ रही क्या आपको, मुझे तो आ रही है सेम ही क्वेश्चन करते करते, पर आपको नींद नहीं लेनी है, आपको क्या करनी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको खूब सारे जैसे जैसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी ना, उसी टाइप से कुछ समय बाद में आपको क्या करवा दिए जाएंगे, हर चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको क्या करना है आपको सोल्व करना है, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए सोना नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 1/4। तो पी एक्स इक्वल टू के, देखो इसके अंदर क्या है 1/4 है, तो 4 का क्या कर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और 1 से x को मल्टीप्लाई कराओ x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमारी कांस्टेंट टर्म में एक के, उसकी वैल्यू क्या क्या ले लेते हैं हम 4, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म से 4 क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई, तो हमारे जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये क्या हो गया अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दे रखी है, सम ऑफ जीरोज क्या है एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखे हैं 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू किसके 1 के। तो यहाँ देखो अपनी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ कर क्या करना है आपके अंदर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या करनी है पुट करनी है। के एटीजिट एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज क्या है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1। तो यहाँ अपना पॉलिनोमियल क्या आ गया पी एक्स इक्वल टू, हमें हमारा पॉलिनोमियल क्या मिल गया पी एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये क्या हो गया अपना आंसर। इसी क्वेश्चंस के साथ अपनी एक्सरसाइज के यहाँ पर जो अपनी एक्सरसाइज थी 2.2 उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको हमारी जो एनसीईआरटी के साइंस के और मैथमेटिक्स की तथा और भी बाकी बुक्स हैं उन सब के यहाँ पर क्या मिलेगी, नियमित रूप से क्लासेज मिलती रहेगी। धन्यवाद।